इकोनॉमिस्ट हैं, आपने बहुत सारी रिसर्च करी है, करप्शन को ख़त्म करने का आपने एक फॉर्मूला बनाया था। क्योंकि इस देश में अगर आप ब्लॉक स्तर से शुरू करते हैं और आके आप दिल्ली में टिकते हैं तो वहाँ तक करप्शन घुसा हुआ है जड़ों में लोगों की। तो क्या फॉर्मूला था सर? क्या करप्शन फ्री इंडिया हो सकता है कभी? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो करप्शन है और एक काली कमाई है। दोनों एक नहीं है। सारा जो काली कमाई है वो सिर्फ करप्शन नहीं है। करप्शन का मतलब है कि आपको कुछ दिया, आपने कुछ लिया, है ना। तो आपके लिए कुछ से पासपोर्ट का आपका काम किया, आपको जो कस्टम्स का काम किया, आपको जो स्कूल में एडमिशन दिलाया, है ना, तो आपने कुछ लेन देन किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोई ऐसा लेन देन नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें तो एक डॉक्टर है, हाँ, वो 50 पेशेंट को देख रहा है और सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है कि 30 पेशेंट को देखा। तो जो 20 पेशेंट नहीं देखा, जिस देखा लेकिन उसके जब डिक्लेयर नहीं किया इनकम, तो वो काली कमाई हो गई, है ना। उसी तरह जैसे टीचर है, अगर वो ट्यूशन कर रहा है और वो ट्यूशन में जो कमाई कर रहा है वो नहीं डिक्लेयर कर रहा, तो वो काली कमाई है, वो करप्शन नहीं है उसमें, है ना। फिर उसी तरह बहुत सारा बिजनेस जो है वो कैसे चलता है, वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग करता है। यानी कि आपने जब माल बेचा 1000 रुपये का और आपने कहा नहीं, मैंने तो 900 का बेचा है ना, तो 100 रुपये आपने निकाल लिया। तो वहाँ पे कोई आपने क्विड प्रो को नहीं है, आपने किसी को कुछ दिया नहीं, है ना। उसी तरह जैसे कि आपने कपास खरीदा अपने जो टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, है ना, आपने 1.5 करोड़ का खरीदा और आपने कहा जी नहीं, मैंने तो 2 करोड़ का खरीदा, आपने उसमें से 50 लाख निकाल लिया। तो वहाँ पे भी कोई ऐसा लेन देन नहीं है ना। तो इसलिए काली कमाई जो है वो ब्लैक करप्शन से ज़्यादा बड़ी है ना। करप्शन उसका एक हिस्सा है, जहाँ पे कि क्विड प्रो को, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्विड प्रो, के कुछ लेन देन ऐसा हो रहा है ना। तो करप्शन तो बहुत सारी चीज़ों में है ना, लेकिन काली कमाई उससे भी ज़्यादा और है ना। तो जैसे जैसे करप्शन बढ़ा है काली कमाई बढ़ी है, और जैसे जैसे काली कमाई बढ़ी है करप्शन बढ़ा है, वो ज़्यादा और जगह फैल गया है। तो इसलिए मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ कि काली कमाई एक है और करप्शन उसका एक हिस्सा है। और मैंने अपनी जब किताब लिखी थी काले धन की अर्थव्यवस्था पे सन 99 में, तो उस समय हम लोगों ने एक वो सर्वे किया न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस का, है ना। तो सन 56 से लेके 1996 तक का हमने 40 साल का सर्वे किया उसमें। तो उसमें हमने देखा कि सन 50 में एक बड़ा वो करप्शन का केस आया, मुंद्रा का, है ना, जीप का। 60 के दशक में 2 थे, 70 के दशक में 4 थे, हाँ, 80 के दशक में 8 हो गए, और 91 से लेके 96 तक 26 हो गए। अच्छा। यानी कि उनका नंबर बढ़ता चला, मल्टीप्लाई होते गए। वो मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, उनका ग्रोथ हुआ, है ना। तो वो बढ़ते चले गए। और अगर आप देखें तो हर जो करप्शन के केस में कितना जो पैसा लेन देन हुआ। तो 1990 के पहले जो सबसे बड़ा था वो बोफोर्स था 64 करोड़ का, है ना। लेकिन 91 से लेकर 96 के बीच में जो 26 थे उनमें 13 थे 1000 करोड़ से ऊपर के। और सबसे बड़ा था ये जो हर्षद मेहता का स्कैम, जिसके उस समय एक जानकी रमन कमेटी आरबीआई ने बिठाई थी। तो जानकी रमन कमेटी ने एस्टिमेट किया कि 3000 करोड़ से ऊपर है ये, ठीक है। लेकिन लोगों ने इनफॉर्मली कहा कि नहीं हो सकता है 10,000 करोड़ रुपए हो, है ना। पर जानकी रमन कमेटी की रिपोर्ट ने तो सॉलिडली बताया कि 3000 करोड़ रुपए ऊपर है। और जो 26 में से 13 थे वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर थे, ठीक है। तो आप देखिए 90 के पहले तो सबसे बड़ा 64 करोड़ और 91 से 96 के बीच में जो थे वो सब 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर। तो यानी कि नंबर भी बढ़ा और हर जो उसमें करप्शन के केस में कितना पैसा हुआ, अमाउंट भी बढ़ गया। फिर मेरे एक छात्र थे जो DRDO से रिटायर हुए थे, वो बड़े वृद्ध व्यक्ति थे, वो ख़त्म नहीं कर पाए, पर उन्होंने 2005 से 2008 के बीच में वो किया काम। तो उस समय 3 साल में आप देखें तो 150 केसेस निकले, ठीक है। जबकि 91 से 96 के बीच में उस समय 26 निकले। तो यानी कि अब हर हफ्ते एक आ रहा है, और अब 10,000 करोड़ रुपए और उससे भी ज़्यादा की बात। तो जो नंबर ऑफ जो करप्शन केसेस हैं वो बढ़ते चले गए, और उनमें जितना पैसा इन्वॉल्व है वो बढ़ता चला गया। तो वो दिखा रहा था कि हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था तेज़ होती चली जा रही है, ठीक है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो भारत में कितनी है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे सारे देश के जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एस्टिमेट किया, प्रोफेसर कैल्डोर आए थे कैम्ब्रिज से सन 55-56 में, उन्होंने एस्टिमेट किया तो 4 से 5% GDP का वो काली कमाई थी, है ना।
उनका बड़ा रूडिमेंट्री मेथड था पर बिल्कुल सही उन्होंने काम किया, है ना। फिर जो हमारी वांचू कमेटी आई 1970 में, उसने एस्टिमेट किया 1970 के लिए 7% हो गई है। फिर हमारी जो एक कमेटी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की, जिसका मैं भी एक हिस्सा था, तो हम लोगों ने 1980-81 में एस्टिमेट किया कि वो 18 से 21% हो गई है। तो मतलब कि आप देखिए 4 से 5, 7, 18 से 21। फिर मैंने जो एस्टिमेट किया जब अपना कि 1995-96 में, तो देखा कि 40% हो गई थी। और फिर मैंने 2012 का एस्टिमेट किया, जो मेरा EPW का पेपर निकला 2016 में, कि ये 62% हो गई। तो यानी कि बढ़ती चली जा रही है। 62%? हाँ। GDP का 62% जो काली कमाई है ना। ठीक है। तो अब ये इसका मतलब है कि अब उसके बाद तो हमने कोई एस्टिमेट किया नहीं, किसी और ने भी नहीं किया। अगर 62 भी माने तो आज की अर्थव्यवस्था 3.5 लाख करोड़ रुपए की, 350 लाख करोड़ रुपए की जो अर्थव्यवस्था है, तो उसका मतलब हो गया कि करीब 200 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई होती है देश में, है ना। अब इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि आपकी पॉलिसी फेल कर जाती है। कैसे सर? चिदम्बरम ने अपने बजट 2005 के बजट में कहा कि आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके आउटकम नहीं निकलता, मतलब वो पैसा खराब हो जाता है। और उसको राजीव गांधी ने अच्छे से 1988 में कहा था कि जब हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। बिल्कुल सर। तो 15 पैसे मतलब ये नहीं कि 85 सारा करप्शन पर, ब्यूरोक्रेसी भी है, करप्शन भी है, पर जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ 15 पैसे का मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए अगर आप स्कूल बनाना चाह रहे हैं तो स्कूल आपका समय पे नहीं बनेगा, या स्कूल घटिया बनेगा, या वहाँ पे सुविधा नहीं होंगी, है ना। या आपको अगर कोई और सड़क बनानी है तो सड़क आपकी सही नहीं बनेगी, जिसको मैं कहता हूँ कि डिगिंग होज एंड फिलिंग होज, मतलब गड्ढा खोदिए और गड्ढा भरिए। तो यानी कि आपको सड़क बनानी है तो उसमें आपको कोल्टार लगाना है, उसमें आपको एग्रीगेट लगाना है ना। वो आप ठीक नहीं लगाएंगे तो उससे काली कमाई करने के लिए, तो जब बारिश आएगी तो वो पॉटहोल रोड हो जाएगी। तो आप जब पॉटहोल रोड जाएगी तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, आपके एक्सल टूटेंगे, आपका पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो उसको मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो जब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उसका असर क्या होता है कि आपकी ग्रोथ जितनी हो सकती है उतनी ग्रोथ नहीं होती। तो यानी कि हमने दिखाया 2005 के एक आर्टिकल में कि हमारी अर्थव्यवस्था 5% कम ग्रो कर रही है मिड 1970s से एवरेज में। जबकि हमारी जब ब्लैक इकॉनमी 10% से ज़्यादा हो गई। अगर 10% से कम है तो इतना असर नहीं है, पर 10% से ज़्यादा है तो इट्स सिग्निफिकेंट, आपको उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर 5% हम ऐड करें मिड 1970s से अब, तो हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना ज़्यादा बड़ी होती। तो यानी कि हमारी जो $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अभी समझी जाती है, तो वो आज होती करीब $30 ट्रिलियन की।